नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपकी आर्मी 2024 सपूत बैच 2.0 के साथ। और ये हो रही है आपकी क्लास प्यारे बच्चों रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर डेमो 2 केमिस्ट्री के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो केमिस्ट्री का जो डेमो 2 है, ये नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चे ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल केमिस्ट्री है, टेक्निकल केमिस्ट्री कुछ वैसा नहीं है, नाम शब्द बस अलग से दिया है। ये आपका एक ऐसी केमिस्ट्री जो टेक्निकल वाली ट्रेड में आता है और नर्सिंग असिस्टेंट वाले में आता है। ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक है हमारा सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, है ना। तो इस पदार्थ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेलिंग हम पूरी तरीके से लेंगे। एक एक शब्द मैच करा दूंगा आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो सभी प्यारे साथियों को, सभी जबरदस्त साथियों को सबसे पहले जय हिंद। और स्टार्ट कर लेते हैं इसी शब्दों के मेल के साथ। चलिए स्टार्ट कर लें। हाँ जी, सभी शेर बच्चे आ चुके हैं। ओके, बहुत बढ़िया। जौनपुर की धरती से, यूपी तेरे सिकंदराबाद से भी बालक हैं। अरे वाह, शानदार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना हमारा फर्ज है ना। क्या हमारे जो कोर्स है, टाइम क्या है, सारी बातें एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, सब बच्चों को वैसे पता भी है, लेकिन फिर से भी जानने का तो अधिकार है। तो सपूत 2.0 बैच आपका ये है। ठीक, 480 रुपए का प्यारे बच्चों बैच है ये। और ये इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था 13 फरवरी से। ठीक है, तो ये 599 का था, काट कूट कर या आपका 480 का, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग तो आपको पता ही चल गई है। लाइव क्लास रहेगी, जो भी क्लास आप मेरी देख रहे हो और टीचर्स की देख रहे हो, सारी क्लास लाइव रहेगी। मॉक टेस्ट रहेंगे, डाउट ग्रुप रहेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ एक्सपीरियंस टीचर के साथ। ठीक है, चलो तो ये तो बात हो गई आपके बैच की। ठीक, और बैच प्यारे बच्चों तभी लेना जब आपको सिक्योरिटी लगे। ऐसे फर्जी बात नहीं कि हमने तो सर एक डेमो देखा, हमने कट्टे से बैच ले लिया। नहीं, आप पहला डेमो देखो, दूसरा डेमो देखो, तीसरा डेमो देखो। बात एक भरोसे की होती है ना, कि ये टीचर हमें पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छा लगे तो बिल्कुल बैच लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप हमारे आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका अधिकार है। ठीक है, आप आराम से छानबीन के तभी बैच लिया करें। ठीक है, चलो अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखिए पागल बनाने वाली कोई भी बात नहीं है, जो भी है आपके सामने है। इसी वजह से हम 3 डेमो आपके यूट्यूब पर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए एक बार टाइम टेबल पे फोकस में बता दे रहा हूं जल्दी से। जीडी वाले बच्चों के लिए साइंस की क्लास सुबह 7 बजे, रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे, जियो हिस्ट्री की क्लास 12 बजे, और पॉलिटी की क्लास आपकी कितने 2 बजे, मैथ की क्लास आपकी 8 बजे रात में। टेक्निकल वाले बच्चों के लिए रीजनिंग की क्लास 11 बजे सुबह, जियो हिस्ट्री की 12 बजे, पॉलिटी स्टेटिक आपकी 2 बजे, टेक्निकल मैथ ये 5 बजे शाम को, फिजिक्स और केमिस्ट्री इनके बारे में बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री की 6 बजे अभी मैं ले रहा हूँ टेक्निकल में। जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, फिर धर्मेंद्र सर आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू करेंगे। ठीक, मैथ की क्लास ये आपकी 8 बजे रात में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास देख लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जियो हिस्ट्री की 12 बजे दोपहर में, पॉलिटी स्टेटिक की 2 बजे, बायोलॉजी की 4 बजे शाम को, टेक्निकल फिजिक्स और केमिस्ट्री की बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसा कि आपका टेक्निकल में है, और मैथ की क्लास 8 बजे रात में। फिर क्लर्क, एक ट्रेड है क्लर्क। ठीक है, जो क्लर्क लिखा पढ़ी का काम करते हैं। साइंस की क्लास सुबह 7 बजे, कंप्यूटर की क्लास आपकी 10 बजे सुबह, जियो और हिस्ट्री की क्लास 12 बजे दोपहर में, 12 PM का मतलब दोपहर में, इंग्लिश की क्लास 1 बजे दोपहर में, पॉलिटी स्टेटिक की क्लास 2 बजे, और मैथ की क्लास 8 बजे रात में ये होगी। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल था, आप इसको नोट कर सकते हैं जो भी ट्रेड वाले बच्चे इसको देख रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे अब अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा कौन सा है? पदार्थ। ठीक, पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर या सब्सटेंस भी कह सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। मेरे पास ये मार्कर है, आप मुझे बताइए किस मार्कर में
अगर मैं इसको पदार्थ कहूं तो इसमें क्या क्या बातें आपको जानने को मिल रही हैं। पहली बात, इसके ऊपर, इसके ऊपर हथेली के ऊपर जब मैंने इसको रखा तो इसने हथेली का कुछ एरिया क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अगर किसी चीज ने एरिया घेरा हो तो उसको पदार्थ कहेंगे, कुछ भी। फिर मुझसे कहोगे कि मैं पदार्थ हूं, बिल्कुल मैं एक पदार्थ हूं। ये कैमरा पदार्थ है, हाँ। ये बोर्ड पदार्थ है जी। कुछ भी जिसने जगह घेरी हो वो पदार्थ है। फिर कहोगे हाथी, भैया बड़ी जगह घेर रहा है, बड़ा पदार्थ है। खरगोश छोटी जगह घेर रहा है, छोटा पदार्थ है ना। तो पदार्थ का मतलब जिसने भी जगह घेर ली वो पदार्थ होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास खुद का मास होता है। मास का मतलब वो नहीं, हड्डी मास नहीं, मास का मतलब वजन। उसके पास खुद का वजन होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पदार्थ क्या होता है, एक तो जिस जो जगह घेर ले और जिसके पास खुद का वजन हो। दोनों बातों को हम यहां पॉइंट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात समझ में आ गई है जी? ओके। वीडियो बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चे, एक बार आप अपने मेगापिक्सल बढ़ा कर देखिए, वीडियो बिल्कुल क्लियर है। फिजिक्स क्लास तब चलेगी बेटा जब केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, नर्सिंग असिस्टेंट में और आपका टेक्निकल में। और यहाँ पर मैंने ऊपर भी लिखवा रखा है, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चे ही इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। चलो ओके, यहां पर देखते हैं नंबर एक, पदार्थ जिसमें स्वयं का क्या होता है, भार होता है। जिसमें स्वयं का भार होता है उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। वजन भी बोल सकते हो, द्रव्यमान भी बोल सकते हो, क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे हो। चंद्रमा पर रह रहे हो तो अलग बात है। चलिए ठीक, विच हैज इट्स मास, जिसके पास इसका खुद का वजन होता है। पहली बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो बताएंगे ये मेरे पास जो मोबाइल है ये पदार्थ है या नहीं है, हाँ ना मैं जवाब दे दो। देखते हैं, आज स्क्रीन यहाँ की जगह यहाँ पर है तो मैं वहां पर देख रहा हूँ। ऐसा मत सोच लेना कि मैं टीप टीप के पढ़ा रहा हूँ, इतनी छोटी चीजें भी टीपनी पड़ेगी फिर तो हो गया। चलो बता दो, ये जो मोबाइल था मेरे हाथ में ये पदार्थ है या नहीं है, बस इतना बता दो, आगे के पॉइंट मैं अपने आप क्लियर कर दूंगा। जी बिल्कुल, हाँ शाबाश, इसे कहते हैं जवान। ठीक है, हो गया। दूसरा, जो स्थान घेर सकता है ना, विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। जो स्थान घेर सकता है, विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जिसने भी जगह घेर ली वो पदार्थ ही बोला जाएगा। चाहे वो आपका फूफा, जीजा, चाचा, ताऊ कुछ भी क्यों ना हो, वो भी पदार्थ में ही आएंगे। ठीक है, हर एक चीज, हवा पदार्थ, जगह घेरती है, गुब्बारे के अंदर जगह पदार्थ, है ना। ये बात समझ में आ गई है, ठीक। अब बढ़ते हैं पदार्थ से आगे। ये तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक। ये है पदार्थ का वर्गीकरण। किसका, पदार्थ का वर्गीकरण। इसको एक बार यहां पर देखें, फिर मैं साथ साथ इसको लिखवाता चला जाऊंगा, आप इसको साथ साथ लिखते भी चले जाना। एक क्वेश्चन फिट हो जाता है हर एक कंपटीशन में। आर्मी दे रहे हो तो आर्मी में तो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स मान लो, ठीक। चलो पहले एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो कौन सा, एक है आपका शुद्ध पदार्थ, प्योर। प्योर कौन सी चीज होती है ना। मार्केट में आप मसाले लेने जाओगे तो क्या प्योर मिलेगा, नहीं। हर एक कोई प्योर के लिए पीछे पड़ा है, तो प्योर की बातों को ध्यान से देखकर चलना पड़ेगा क्योंकि सब इसी के पीछे ही पड़े हैं, है ना। शुद्ध देसी घी है वो भी प्योर के लिए चक्कर में है। तो अशुद्ध को हमें देखना है, लेकिन शुद्ध को शुरुआत से। फिर अगर शुद्ध है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो दो होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, मिलावटी बिना मिलावटी। शुद्ध वाले में हमारे पास दो होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ में दो होते हैं। एक तो हम जिसको कहते हैं तत्व, इसको मैं फिर से बनाकर दिखाऊंगा, परेशान मत हो। और दूसरा कौन सा होता है, यौगिक होता है। यानी कि शुद्ध पदार्थ में एक तत्व और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यौगिक। ऐसे ही अशुद्ध पदार्थ में हम क्या बोलते हैं, उसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का मतलब मिक्सचर, मिलावटी कहते नहीं है, नमकीन मिक्सचर वाली लिया हो उसको मिलावटी कहते हैं। उसी में काजू पड़े होंगे, उसी में बादाम पड़े होंगे, उसी में नमकीन पड़ी होगी, सब कुछ उसी में ही होगा, ठीक। अच्छा, मिश्रण कितने तरीके के होते हैं, तो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण, ठीक है। अब जरा इसको इंग्लिश में भी साथ साथ देख लेते हैं। सबसे पहले पदार्थ यानी कि मैटर, ये दो प्रकार के होंगे, शुद्ध प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक। शुद्ध पदार्थ में दो होते हैं तत्व, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट, और दूसरा कौन सा है, यौगिक, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है।
अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और ये दो होते हैं समांग, एक जैसे, विषमांग अलग अलग, है ना, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। अब इसको मेरे साथ बनवाओ। एक बार मेरे साथ अगर बना लिया समझो याद हो गया इसी को ही। चलो जी मेरे साथ बनवाइए। सबसे पहले मैंने लिखा प्यारे बच्चों पदार्थ, इसको मैं सफेद ले लेता हूं, यहां पे ले लिया पदार्थ। पदार्थ को मैं क्या कहता हूं? सब्सटेंस कह देता हूं या मैटर कह देता हूं? चलो जी आप बताना, एक एक करके, एक एक करके बताइए। बताओ पदार्थ कितने होते हैं, कितने प्रकार के होंगे शुरुआत में? एक या दो या तीन? जल्दी से बता दो फटाफट, जल्दी से बता दो। ओके दो होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही चलते रहिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक होगा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ इंग्लिश भी साथ साथ में लिखता रहूंगा। शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ओके दूसरा कौन सा होगा? अशुद्ध पदार्थ, दैट इज कॉल्ड द इम्प्योर सब्सटेंस। अशुद्ध पदार्थ, इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, एक राम है तो दूसरा रावण होगा सब्सटेंस। चलिए ये तो बात सही है, ठीक। अब जो शुद्ध पदार्थ होता है वो कौन कौन सा होता है? इसको पहले वाले को कहते हैं तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट। और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है यौगिक, दूसरा वाला यह है यौगिक। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। चलो अशुद्ध पदार्थ का बता दो प्यारे बच्चों, अशुद्ध पदार्थ का बता दो कि अशुद्ध पदार्थ वाले को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं या मिश्रण कहते हैं? मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता चल गया। ओके ठीक, तत्व और यौगिक, शाबाश। मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण हिंदी में क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, मिश्रण यानी कि मिक्सचर कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, आप देखते ही समझ जाओगे कि मिश्रण कौन सा है और यौगिक कौन सा है। चलिए मिश्रण कौन कौन से वाले होंगे? तो मिश्रण प्यारे बच्चों कितने तरीके के होंगे? एक दो तीन। क्या मैंने दो गलत लिखा है? मिश्रण क्या दो प्रकार के नहीं होंगे या तीन प्रकार के होंगे? जल्दी से बता दें। अणु होगा प्यारे बच्चों, अणु है, इसके बाद पदार्थ में ही अणु आता है, अणु जो होता है वो पदार्थ में ही आता है। तो अणु यौगिक ये आपका सब एक ही मटेरियल है, तो पदार्थ ये आपका होना है। अणु मैं इसी में ही कराऊंगा प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है। और प्यारे बच्चों से ज्यादा तो मुझे शेर बच्चे कहना चाहिए, आर्मी वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो शेर बच्चे बिल्कुल सही बात, ठीक है। करण बेटा समझ में आ गया, समांगी और विषमांगी दो ही होते हैं। तो एक तो मैं यहां लिखूंगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक होगा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। क्या मैं इसको इंग्लिश में लिख सकता हूं? हाँ जी, इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमो, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये कौन सा होता है? हेट्रो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। चलो यहां तक की बात सही है। अब चलो तत्वों को पहले देख लेते हैं। तत्व का मतलब होता है जो मैंने कल परमाणु लिखवाए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरोन, कार्बन। ये सबसे शुद्धतम रूप होता है किसी पदार्थ का, सबसे शुद्धतम रूप, इससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता। किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का शुद्धतम, द प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्धतम रूप तत्व होता है। एक दो तत्व के नाम बता दो चलो जल्दी से। प्योरेस्ट, आप इंग्लिश वाले बच्चे बस इसको याद रखना, प्योरेस्ट फॉर्म बता दो। एक दो तत्व के नाम बता दो, मैं जानूंगा कि तत्व कौन से होते हैं। हीरा, हाँ जी हीरा तत्व होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हीरे को हम डायरेक्ट तत्व नहीं बोले क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। नाम कैसे नहीं है? काला हीरा, सफेद हीरा, नीला हीरा, उस हीरे के अंदर का तत्व बताइए, है ना। जैसे कि कार्बन, कार्बन से बना है। हाइड्रोजन, ठीक। हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी सभी क्या है? तत्व होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है यौगिक, और हमें क्या करना है? मिश्रण। फिर हम उसके आगे चलेंगे अणु पर, ठीक है। अब ट्रिक बताने की बात है
एक ट्रिक सुन लो, एक साथ सारे के सारे 150 क्वेश्चन क्लियर, सिर्फ एक ट्रिक से। किताब के 150-200 क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सिर्फ एक लाइन में ही कवर होते हैं। चलो बताता हूँ। जो भी बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी पढ़कर आए हैं, 10वीं पढ़कर आए हैं, किताब खोलकर आप देखना, जिसका फॉर्मूला बनता है, जैसे NaCl H2O, किसी का भी जो भी फॉर्मूला आपको आता है वो यौगिक होता है। और जिसका कभी फॉर्मूला ही नहीं लिखा गया वो मिश्रण होता है। बात खत्म, हो गए 150-200 क्वेश्चन, इसके अलावा है ही नहीं। पूरे यूट्यूब पूरे यूनिवर्स में जाकर छान मारोगे, ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, जिसका फॉर्मूला लिख कर आ गया, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, वो यौगिक होता है, कंपाउंड। जिसका कभी फॉर्मूला नहीं लिखा गया वो क्या होता है? मिश्रण। चलो कुछ वाक्य बताता हूं। गांव जाओ और गांव में जाकर बड़े बुजुर्गों से कहो कि मैं पढ़ता हूं, तो बड़े बुजुर्ग कहेंगे क्या पढ़ते हो? आप कहोगे मैं विज्ञान पढ़ता हूं। जरूर एक फॉर्मूला पूछेंगे, जरा फिटिकरी का सूत्र बता। मैं भी पढ़ा हुआ हूं। फिर आप बता दोगे फिटिकरी का सूत्र है ये लंबा सा सूत्र बता दिया। तो बताओ वो यौगिक होगा या वो मिश्रण होगा? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, वो यौगिक होगा या मिश्रण होगा? वो यौगिक होगा, क्योंकि आपने उसका सूत्र बता दिया। फिर वो जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने फॉर्मूला पूछा था वो एकदम से चिढ़ जाएंगे, वो कहेंगे चल ठीक है दूध का सूत्र बता अब तू। अब बालक सिर खुजाएगा, है दूध का सूत्र तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था, ये मैं कैसे बता दूं? तो दूध का सूत्र होता ही नहीं है तो बताओगे कहाँ से? तो दूध किस में आता है? मिश्रण में। क्यों? उसमें से तुम घी अलग निकाल लेते हो, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें अलग तरह से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पानी होता है, दुनिया भर के मिनरल्स होते हैं, सब मिक्स होकर है दूध, है ना? खून का सूत्र नहीं पता। तो जिसका सूत्र सुनकर ही एकदम से दिमाग पे लगे कि हो ही नहीं सकता है, वो मिश्रण होता है। लेकिन जिसका सूत्र होगा वो यौगिक होगा। कहानी समझ में आ गई है? चलो अब मैं पूछ लूं आपसे, मैं पूछ लेता हूं, मैं पूछ लेता हूं, फिर देखते हैं बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। नमक, नमक जिसको हम इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, खाने वाला सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, क्या आपका सूत्र जानते हो? जल्दी से बता दो, क्या आप इसका सूत्र जानते हैं? और अगर इसका सूत्र पता है तो ये क्या होगा? NaCl। तो ये क्या होगा? मिश्रण होगा, यौगिक होगा? सीधी बात है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये प्यारे साथियों ये यौगिक होगा, दैट इज कंपाउंड। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा सा कठिन पूछता हूं, देखते हैं कितने शेर बच्चे बता सकते हैं। नंबर दो, नंबर दो, ठीक है। मैंने पूछा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ये बैटरी में पड़ने वाला एसिड होता है। अगर बैटरी आपने देखी है, कार बैटरी में एसिड जो तेजाब बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका सूत्र आप बताएं। अगर इसका सूत्र होता है वास्तव में तो बताना ये क्या होगा? ये यौगिक होगा, मिश्रण होगा, क्या होगा? जल्दी से बता दें। अरे H2SO4, बहुत सही, H2SO4 इसका सूत्र बता दिया है, तो ये क्या होगा? ये यौगिक होगा, यानी कि कंपाउंड इसको हम कहेंगे। चलो जी, ये तो बहुत सही बात है। ठीक, आते हैं जरा तीसरा। तीसरा मैं पूछूं, बताएंगे आप? मुझे बताना, मुझे बताना, रक्त, ब्लड, क्या ब्लड का कोई सूत्र है? क्या ब्लड का कोई सूत्र है? अगर ब्लड का सूत्र नहीं है तो ये यौगिक भी नहीं होगा। हमारे जो अंदर ब्लड बह रहा है, वो लाल रंग का जो खून, ये हमारा मिश्रण होता है। आप चाहो तो इसमें से 3 चीजें अलग अलग निकाल सकते हो। पानी, प्लाज्मा अलग कर सकते हो, आरबीसी अलग कर सकते हो, ठीक है, हीमोग्लोबिन के सेक्शन अलग कर सकते हो, आरबीसी में होता है वैसे, डब्ल्यूबीसी अलग कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? कोई सूत्र नहीं तो ये मिश्रण होगा। अब ये ट्रिक आपके आगे तक काम आएगी, ठीक है। और एक मैं क्लास जरूर लेकर आऊंगा, जिस क्लास में सूत्र की क्लास होगी, जिसको हम रासायनिक सूत्र के नाम से जानेंगे, केमिकल फॉर्मूले के नाम से जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बिल्कुल शेर, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं आगे हथियार लेकर। आपका यौगिक, तो यौगिक क्या होते हैं? जिनके फॉर्मूले होते हैं, जिनके फॉर्मूले होंगे तो इसका मतलब वो फिक्स होंगे। अगर H2O है तो H2O ही रहेगा, H2SO4 है तो H2SO4 ही रहेगा, NaCl है तो NaCl ही रहेगा। जिसको मैं क्या कहता हूं? जिसको मैं कहता हूं निश्चित अनुपात, बदलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। तो यौगिक को ऐसे पदार्थ जिनके निश्चित अनुपात होते हैं, तो देखते हैं
तत्वों के निश्चित अनुपात से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बाय फिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट द ऑब्टेन्ड मैटर, ये हमारा यौगिक होगा। फिक्स क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मूला बदलेगा नहीं, हाइड्रोजन दो होंगे, ऑक्सीजन एक ही रहेगा। ठीक है जी। फिक्स्ड रेशियो याद रखना, निश्चित अनुपात तो होता है इनका, बदलेगा नहीं। मिश्रण बदल सकता है ना, खून पतला गाढ़ा, दूध कैसा हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि ये हमारा बिल्कुल निश्चित रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। आइए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल पे काम करते हैं। नंबर 1, ठीक है, लो जी, H2O जल यानी कि वाटर। दूसरा, और भी जो आपको याद है बताइएगा। NaCl यानी कि लवण, सॉल्ट, सॉल्ट। और बताइएगा आपको कोई सा याद है इनके अलावा, बताओ कुछ, कुछ इनके अलावा। CO2, बहुत सही। कौन बच्चा है? ओके, फौजी, बहुत बढ़िया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाम हिंदी इंग्लिश में सेम है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। एक और बता दो, थोड़ा सा अलग बताइएगा, थोड़ा सा अलग बताइएगा। HNO3, ओहो बहुत शानदार। अमोनिया, बिल्कुल सही, HNO3 लिख देता हूं। HNO3, HNO3 का नाम बता सकते हैं क्या होगा? HNO3 का नाम बताएंगे प्यारे बच्चे, क्या होगा? फिटिग्री, बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट सही है। तो HNO3 का नाम है नाइट्रिक, HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड इसको कहेंगे, नाइट्रिक एसिड इसको कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये वाली बात, निश्चित अनुपात वाला, ये फॉर्मूला ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। अब जिनके फॉर्मूले ही नहीं है, कुछ भी मिला दो उसमें, क्या फर्क पड़ता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मिश्रण। तो तत्वों के अनिश्चित अनुपात से प्राप्त पदार्थ होते हैं बाय नॉन फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स द ऑब्टेन्ड मटेरियल, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मिश्रण कहेंगे। चलो एक चीज बताना, थोड़ी सी रेत में और थोड़ी सी हमने लोहे के छीलन मिला दी, रेत में लोहा मिला दिया, कितना भी मिला लो क्या फर्क पड़ रहा है? आधी किलो रेत में 250 ग्राम लोहा, 100 ग्राम लोहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई यौगिक थोड़ी ना बन जाएगा, कोई चीज थोड़ी ना बन जाएगी, मिश्रण का मिश्रण ही रहेगा। तो वो उसको बिल्कुल मिश्रण ही बोलेंगे, इसमें अनुपात से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, दूध बिल्कुल सही है। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका उदाहरण चलो बताओ, इसका उदाहरण क्या होगा? मैं एक लिख रहा हूं, बताना सही है गलत है। मैं यहां लिखूंगा, सही लिखूंगा गलत लिखूंगा वो आपको पहचानना है। बताओ ये क्या सही है? क्या ये सही है? अब ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट मार के कहीं और मत भेज देना कि मास्टर ने गलत पढ़ा दिया। मैं पूछ रहा हूँ गलत है सही है? ठीक है, तो इतना बताना है। ये बस आप सबके लिए है, इस तरीके की प्रक्रिया में और जगह नहीं चलाता। आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको आर्मी में एंटर करवाना है, यही उद्देश्य है। ये गलत है, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। क्यों गलत है? फॉर्मूला दे दिए हो सर, गलत तो कर दिए हो। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ और लिखिए। तो ये हो गया दूध, बिल्कुल सही बात है, मिल्क। ठीक है, मिल्क। अच्छा, और क्या होगा? और क्या होगा? अभी बताए थे, रक्त, बिल्कुल सही बात है, ब्लड। अच्छा, नींबू को पानी में घोल देना, नींबू को पानी में घोल देना, क्या नींबू की जो ड्रॉप है गिनते हो क्या? नींबू कितना भी पानी में घोल दो वो भी तब भी नींबू पानी रहेगा, 5 बूंद डालोगे तब भी नींबू पानी रहेगा, है ना। सूत्र थोड़ी ना नींबू पानी का। तो नमक का घोल कुछ भी डाल दो, नींबू का, नींबू पानी, नींबू पानी, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। ठीक है, इसको क्या कहोगे? लेमन वाटर, लेमन वाटर। एक आप बता दो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखते हैं किसी बच्चे का सही है। वायु, ओहो बहुत बढ़िया, ये तो भूल ही गए थे। नंबर 4, हवा मिश्रण होती है, हाँ जी। वायु एयर मिक्सचर होती है, एयर क्या होती है? मिक्सचर होती है। और बता दो एक और, शुगर का घोल, बिल्कुल सही बात है। चीनी का घोल, चीनी का घोल, चीनी का घोल, बिल्कुल सही बात है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शुगर सॉल्यूशन कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन के नाम से इसको
जानेंगे। बिल्कुल, कहानी क्लियर? ओके, शाबाश। ठीक, कहानी ओके। आइसक्रीम है, आइसक्रीम याद आ रही है। आइसक्रीम, सीमेंट, सीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, समस्थानिक पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे जब कार्बन चलेगा। ठीक है, शानदार तरीके से, ऐसा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। मैं लिंक मेथड अपनाता हूँ। लिंक मेथड का मतलब आपने यहाँ किया तो आप इसकी 10वीं क्लास पढ़ रहे हो एक साथ। ठीक है, तभी 22-23 दिन का टारगेट होता है मेरा। मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो 10वीं क्लास पढ़ रहे हो, इस बात को समझ के चलना। लिंक मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, एक साथ ही पूरा का पूरा कवर करेंगे। ओके, आम का जूस, ये देखो ठंडे में ना आम का जूस चाहिए। ठीक है, बाबूजी आम का जूस लेकर आओ इनके लिए। ठीक, कोई सा और जूस पियोगे? कोई बात नहीं। कॉपर, कॉपर तत्व होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है हमारा अणु। जो मैंने कहा था कि पदार्थ में ही आपका अणु आएगा, और यहां से आपकी अच्छी वाली केमिस्ट्री शुरुआत करती है। ये क्लियर है? तो समझो फिर से एक क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि डेमो 2 से मैं आपके 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा आर्मी वाले पेपर में। ठीक है, बस आर्मी वाले हमें ना देख रहे हो, कहीं सोच रहे हो कि हम तो क्वेश्चन बदल देंगे। बदल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, शर्त के साथ कह रहा हूं, बदल ही नहीं पाएंगे कितना भी घुमा लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, सर सब इंग्लिश में चलने दो, इसको सब इंग्लिश में कर दूं? हैं? अरे भैया कैसे करके मानोगे? ठीक, चलो। अणु यानी कि मॉलिक्यूल। अब अणु की बात करेंगे, जो परमाणु से मिलकर बना होता है उसको अणु कहते हैं। तो क्या यौगिक को अणु कह सकते हैं? हाँ जी, यौगिक को अणु कह सकते हैं, एक अणु पूरा। यानी कि जो चीज परमाणु से मिलकर बनी है उसको हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। अब उसमें एक परमाणु तो नहीं हो सकता, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, कितने भी परमाणु हो, आपस में मिलकर अगर सूत्र बनाया है तो उसको यौगिक तो कहोगे, लेकिन उसको एक अणु भी कह सकते हो। अणु का मतलब परमाणु से मिलकर बनने वाला। परमाणु से मिलकर जो बना है उसको अणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। वो यौगिक का हो सकता है, वो किसी आपके दूसरे चीज का हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो चीज परमाणु से मिलकर बनी है, आप यौगिक कहो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र है तो, लेकिन आप उसको क्या कह सकते हो? अणु कह सकते हो। जैसे मैं एक पदार्थ हूं, मैं एक यौगिक हूं, तो मुझे अणु भी कह सकते हो। तो अणु का मतलब परमाणु से मिलकर बना होना है। एटम्स आर कंबाइंड टू मेक मॉलिक्यूल। जो भी एटम होते हैं आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहली बात याद रखना। अब इस वाली बात से मैं समझ रहा हूं कि 70% बच्चों के ऐसे निकल कर गया होगा, लेकिन पहली बात को याद करके दूसरी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं कहूं 1,000 रुपए लिखो, किसी ने ऐसे लिखा 1,000 रुपए के लिए एक लिख दिया, एकदम से कहेगा मेरी समझ में ना आया। भैया पहले पूरा तो लिखने दो, 1,000 का मतलब 3 जीरो तो लिखने दो, तभी तो समझ में आएगा 1,000 लिखा है। इस पूरे पेज को ना पढ़कर अगर आप पहले लाइन को देखकर ही सोचोगे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरी बात भी छिपी हुई है। तो परमाणु से मिलकर क्या बनेगा? अणु बनेगा। अब आपके उदाहरण और ये देखना, अणु स्वतंत्र अवस्था में हो सकते हैं। बताता हूं कैसे। देखो, इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, साफ साफ देखकर बताओ ध्यान से। ये हाइड्रोजन गैस का एक अणु है, इसमें बताइए कितने कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, जल्दी से बता दो फटाफट। कितने? दो। कितने? दो। तो दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के। इसमें बताओ कितने नाइट्रोजन के परमाणु हैं? इसमें बताओ नाइट्रोजन के कितने हैं? दो। चलिए, गूजर इज किंग। अरे भैया पढ़ ले, नहीं तो वो भी ना मिले। ठीक है, चल। H2N2 नाइट्रोजन के दो। NH3 में बताओ कितने परमाणु हैं? एक नाइट्रोजन का और तीन हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए? चार। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? दो हैं। अब जरा देखना, यह है हाइड्रोजन का एक अणु जिसमें दो परमाणु हैं, यह है नाइट्रोजन का एक अणु जिसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, बस सिंपल है। ये अमोनिया का एक अणु जिसमें चार परमाणु हैं, और ये ऑक्सीजन का एक अणु जिसमें दो परमाणु हैं। अब मुझे बताओ
क्या ऑक्सीजन गैस आपके आसपास घूमती फिरती नजर नहीं आती? बिल्कुल, ऑक्सीजन गैस ये रही, स्वतंत्र अवस्था में घूम रही है, अणु होगी, बिल्कुल होगी। तो जो भी फॉर्मूला है उसका पूरा एक अणु होता है। जैसे मैंने लिखा H2SO4, तो मैं कहूंगा ये पूरा एक अणु है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल एक ही है ये, एक अणु पूरा का पूरा H2SO4 हो गया, सिंपल सा। तो अणु कैसा होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दो वाला, दो परमाणु वाला अणु। इसको दो परमाणु वाला, इसको चार परमाणु वाला, इसको दो परमाणु वाला। इसको बताओ कितने परमाणु वाला अणु कहा जाएगा? H2SO4 को कितने परमाणुओं वाला अणु कहा जाएगा? जल्दी से बता दें फटाफट। सब समझ आ रहा है, काहे समझ नहीं आएगा, मैं तो हूं। जी बिल्कुल, तीन। तीन कहाँ से? दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है। तो चार दो छह और एक सात। ये तो छोटा बच्चा भी गिन कर बता दे कितना होते हैं, सात होते हैं। ये सात परमाणु वाला है, सात परमाणु वाला। फिर बच्चे कहेंगे इतनी छोटी बात भी पूछता है? भैया इतनी छोटी बात कह रहे हो, पेपर में दबादब क्वेश्चन है। सात परमाणु वाला एक अणु। ठीक है, चलो जी, दो तीन पूछता हूं फिर बताना। दो तीन पूछता हूं फिर बताना। मेरे पास है K2SO4, मेरे पास है HNO3। ये पूरे पूरे एक एक अणु ले लिए हैं मैंने। परमाणु की संख्या बताना। मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेरे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे एक एक अणु लिए हैं। इनमें परमाणु की संख्या जल्दी से गिनती गिनकर बता दो फटाफट। गिनती गिनकर बता दो, लास्ट वाले में मैं आपको अटकाऊंगा जरूर। पहले वाले में बताओ कितने हैं? दो, चार, छह, एक, सात, बिल्कुल सही है परमाणु। परमाणु को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। चलिए दूसरे वाले में बताएं। तीन, एक, चार और एक, पांच, बिल्कुल सही है। ये बताइए, दो और एक, तीन। इसमें बताइए, दो और एक, तीन। अब चलो बताओ ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे इसमें? ऑक्सीजन परमाणु, एटम ऑफ ऑक्सीजन, बताओ टोटल चार या तीन? लास्ट वाले में ऑक्सीजन के बताने हैं सिर्फ। ठीक है, इग्नोर द एटम्स ऑफ सल्फर, सल्फर के परमाणु हटा दो तुरंत। बताओ, ऐसे पूछ सकता है। कुल कितने हैं? तो कुल हैं चार। लेकिन अगर ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के तीन है प्यारे बच्चों, और टोटल पूछे तो टोटल है चार। ठीक, ओके, शाबाश। अब ऐसा कोई है मर्द जिसकी समझ में नहीं आया? जल्दी से बता दो। और एक बात होती है, ठीक है, एक कहावत है, जो आर्मी के जवान होते हैं वो कट्टर मर्द, उनको पहली बार ही समझ में आता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब ऑफिसर लोग कहते हैं कि पहली बार में ही हड़का दो इतना कि बस डर बैठ जाए सामने वाले के। बिल्कुल सही। क्या मैं गलत हूं इस बारे में? बिल्कुल गलत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं इसका अणु भार, कैसे हम इसका भार निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, अच्छा सारा क्लियर है, टेंशन मत लो। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये वही है आपका, वही 12वीं, वही 11वीं, वही 10वीं। बच्चों को बस रिपीट करना होता है। शानदार बच्चे हैं और तभी तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। योद्धा बैच में शुरू में जो पढ़ाए थे सिलेक्शन हद से ज्यादा थे, क्योंकि बच्चे समझ रहे थे। और आप सब नर्सिंग असिस्टेंट वाले और जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, बिल्कुल शानदार बच्चे मिलते हैं, बिल्कुल शानदार बच्चे। ठीक है, चलो, कोई एक दो आ जाता उत्पाती, लेकिन सारे शानदार हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब हम करेंगे भार। भार का मतलब वजन। जैसे कि मैं कहूं इस मोबाइल का वजन कितना है, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल आसान है, इस मोबाइल को वजन करके देख लो। है, ऐसे भी होता है। अच्छा जा, फिर मैंने कहा इस मोबाइल और इस पेन का वजन बताओ एक साथ, तो आप कहोगे बड़ा आसान है, इस मोबाइल का वजन प्लस इस पेन का वजन, दोनों वजन को, दोनों भार को जोड़ दो। तो यही करेंगे। अगर अणु भार निकालना है तो परमाणु भार को जोड़ना पड़ेगा एक एक करके। जैसे मेरे इस हाथ का वजन और मेरे इस हाथ का वजन, कुल वजन बताओ, तो आप कहोगे इस हाथ का वजन और इस हाथ का वजन, दोनों को जोड़ दो, दोनों हाथ का वजन आ जाएगा। ऐसे ही अगर अणु भार निकालना है, कौन सा, आपका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आपको परमाणु के वजन याद करने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ छाट छाट के लिखे हैं, उन्हीं के ही मास आपको याद करने पड़ेंगे।
ठीक है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, उसको क्लियर करते ही आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाइड्रोजन का वजन 1, डबल करते रहो। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32। यानी कि ज्यादातर तो डबल हैं, लेकिन कुछ थोड़े से अटके हुए हैं, जैसे सोडियम। जो डबल से थोड़ा इधर उधर हैं वो जरूर याद कर लेना, गोला कर दूंगा मैं। क्लोरीन का होता है प्यारे बच्चों 35.5, 35.5। देखो इसको जरूर याद रखना है। पोटेशियम का होता है 39, 39। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैल्शियम का कितना होता है 40, Fe का कितना होता है 56, कॉपर का कितना होता है 63.5। ये आपका स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना। जिंक का कितना होता है 65.3, सिल्वर का 108 और आयोडीन का 127। इनको याद कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। जिसको याद है एक बार, जिसको याद है एक बार स्माइली भेज दो या जय हिंद लिखकर भेज दो। इसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी अणुभार याद करने में। जी ओके, ठीक है। पीडीएफ टाइप करवा के ना लाया करो, ये मैं लिखी तो रहा हूं। ये देखो, ये सारे नंबर्स मैंने ही लिखे हैं, टेंशन काहे लेनी है। मैंने तो पीडीएफ कोई टाइप ही नहीं करवाई। देखो, जितना भी मटेरियल मैंने आपको बोला था वो सब मैंने फिर से लिख कर दिखाया है, सामने देखिए। बताओ कहीं टाइपिंग नजर आ रही है? इसी को ही पहले यहाँ पर मैंने टाइप करवाया था, मैंने कहा था इसको मैं फिर से आपको बनाकर दिखाऊंगा, ये रहा। ठीक, इसके बाद देखो कहाँ टाइप है। टाइपिंग जैसी लग रही होगी राइटिंग, वो बात अलग है। ठीक है, चलिए, टाइप बहुत ही ना के बराबर। ठीक है, बहुत ना के बराबर, आप सबके सहयोग के लिए। ठीक है, चलो, तो ये याद कर लो। याद हो गए हैं? तो किस किस को अच्छी से याद रखना है जहां पर बच्चे अटकते हैं? एक तो यहां अटकते हैं, सोडियम पर अटकते हैं, फास्फोरस पर अटकते हैं, इस पर अटकते हैं, क्लोरीन का तो अता पता ही नहीं होता, कॉपर पे अटक जाते हैं और जिंक पर अटक जाते हैं। जो भी नंबर अटर पटर वाले हैं उन पे बच्चे अटक जाते हैं, गलत कर देते हैं और पेपर में भी गलती हो जाती है। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, अणु भार। मैं दो उदाहरण दूंगा। अणु भार आपको आ गए तो समझो कि कहानी क्लियर है। चलो करें, लो जी। नंबर 1, सबसे पहले मैं निकालूंगा हमारा जीवनदायिनी जल H2O। ये है हमारे पास जल, इसका अणु भार निकालेंगे H2O यानी कि वाटर। आते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखें, हाइड्रोजन कितने हैं? जितने भी नंबर होते हैं उसमें इधर गुणा होगी, ये नंबर की हमेशा गुणा होती है। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब बताओ हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना बताया था मैंने? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना बताया था? तो 2 की गुणा किस में करेंगे, 2 की गुणा हाइड्रोजन में, ये इसकी गुणा ऐसे होती है। 2 की गुणा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का बताया था 1। सबको प्लस करते रहो, अब नंबर गुणा सबको प्लस, नंबर गुणा सबको प्लस, तो आगे कर दूंगा मैं प्लस। ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने, जल्दी से बताएं। ऑक्सीजन का 16, तो यहां लिख दिया 16। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 16 बराबर कितना, 18। लो जी 18, सबका 18 आया है। ओके, सबका 18 आया है, बिल्कुल शानदार। पहला क्लियर। लो, दूसरा बताएं। नंबर 2, H2SO4। ये बड़ा वाला ले लिया मैंने, H2SO4। इसको बताएंगे क्या होने वाला है। हाँ फिर से बता रहे हैं, टेंशन मत लो। जितने भी नंबर हैं, नंबर की गुणा उसके साइड वाले से, 2 की गुणा हाइड्रोजन से और 4 की गुणा ऑक्सीजन से। चलो अब जरा लिखें। तो शुरू में क्या आ गया, 2 गुणा हाइड्रोजन का कितना 1 प्लस 2 गुणा 1, ये हाइड्रोजन का है, प्लस
सल्फर का कितना होता है? तो सल्फर का होता है 32 प्लस। अब बताओ 4 की गुणा किस में करूंगा? 4 की गुणा किस में करूंगा, जल्दी से बता दो। 4 की गुणा किस में करूंगा? तो 4 की गुणा करूंगा ऑक्सीजन से। तो 4 की गुणा किस में करूंगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये कितना हुआ? 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। इसको जोड़ेंगे तो 64 और 32 और 2 कितना हो गया है? 98 हो गया है। कितना हो गया है? 98, 98 हो गया है। एक और पूछता हूं अंतिम, पर गलत नहीं होना चाहिए। एक बार जबरदस्त तरीके से मन में गर्मी रखो, खून को गर्म करो, और 1 सेकंड तो ज्यादा कम हो गया, 5 सेकंड को टाइम रखिए और अड़ू भार बता दो। गजब तरीके से बता दोगे। लो, लो जी। नंबर तीसरा, नंबर तीसरा, NaOH। NaOH देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नाम देख रहा हूं मैं। सबसे पहले किसका आंसर आता है? सूर्या ओपी। ओहो शानदार, बच्चे का आया है 40। चलो, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन कितना? 16 प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। 23, 16, 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 निकल कर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम करके देखते हैं। क्या? क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 क्वेश्चन हैं बस। अगर ये हो गए, समझो आज का डेमो क्लियर हो गया है। निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है? विच इज नॉट एन एलिमेंट इन द फॉलोइंग। एक तत्व नहीं है, कौन सा? है ना, इसका मतलब वो यौगिक होगा या मिश्रण होगा। इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? यौगिक होगा या मिश्रण होगा? आपका आंसर बताएं कौन सा। बच्चों ने ए बोला है, क्या ए आप सबको लग रहा है ए होगा? देख लेते हैं। कैल्शियम का भैया संकेत है Ca, ये तत्व होता है, इकलौता है Ca, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। लोहा Fe, ये भी इकलौता होता है संकेत। क्रोमियम ये भी इकलौता होता है Cr। लेकिन अगर मैं जल की बात करूंगा तो H2O हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग हो गए हैं, इसका सूत्र बन गया है, इसी वजह से ये यौगिक है। आपसे तत्व पूछा जा रहा है तो 3 तत्व थे, एक यौगिक हो गया, तो इसका आंसर हो गया नंबर ए, जल। ठीक, और सही लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आपने पढ़ लिया है इसी वजह से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूध है, मिल्क इज कौन सा? समांग, ये समांग है। समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, जिसको चीजों को अलग अलग किया जा सके, जिस चीज को अलग अलग फिर से किया जा सके उसको विषमांग बोलते हैं। समांग का मतलब मिल गया एक जैसा, उसको अलग करना मुश्किल है। तो क्या दूध में से आप घी अलग कर सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो। तो जिसमें से आप चीजों को आसानी तरीके से अलग अलग कर लोगे वो विषमांग होता है। जिसमें आसानी से अलग अलग नहीं कर पाते हो वो समांग होता है। तो यहीं से ही कॉन्सेप्ट हमने बढ़ा दिए। ठीक है, तो बताओ दूध में से चीजें अलग कर सकते हो? कर सकते हो। लेकिन हवा से अलग कर सकते हो? नहीं, हवा से आसानी से अलग नहीं होता, तो हवा समांग हो जाएगी। तो दूध क्या हो जाएगा? विषमांग। ठीक है, आसानी से अलग हो सकते हैं, आसानी से, आसानी से अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, लो जी कहानी आगे। नंबर तीसरा, H2O का अणु भार है। H2O का अणु भार है, जल्दी से बताएंगे। H2O का अणु भार है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में दुनिया भर के मिलेंगे, आपको बस समझाना है। ये आखिरी है आपका, और बताएंगे क्या होना है। तो H2O का अणु भार, H2O अब ये उंगलियों पर होना चाहिए। हाइड्रोजन का एक होता है 1 गुणा 2, तो 2 + 16, 2 + 16 कितना हो गया? 18। ऐसे होना चाहिए। पेपर में ऐसे लेकर मत बैठना कि टेबल याद कर रहे हो पेपर में, हाइड्रोजन का इतना है, कार्बन का इतना है। सीधा देखते ही आंसर निकल कर आ जाए। ठीक है जी कहानी, ओके, बहुत सही। चलिए
तो ये था आपका डेमो 2, जिसमें हमने पढ़ा पदार्थ, अणु, अणुभार, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मिलते हैं आपको डेमो 3 में, जो रहेगा कल इसी टाइम पर ही, रोजगार विद अंकित डिफेंस पर। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करूंगा इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।